दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तेजस मार्क टू के बारे में। तेजस मार्क टू भारत का एक बेहद महत्वपूर्ण डिफेंस प्रोजेक्ट है, जिस पर आने वाले समय में भारतीय वायुसेना की ताकत काफी हद तक निर्भर करने वाली है, क्योंकि मौजूदा समय में भारतीय वायुसेना की स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ लगातार कम होती जा रही है और जो जेट्स अभी सर्विस में हैं, उनमें से कई पुराने हो चुके हैं और आधुनिक युद्ध की जरूरतों के हिसाब से टेक्नोलॉजी में पीछे माने जाते हैं। इनमें मिराज, जैगुआर और मिग-29 जैसे फाइटर जेट शामिल हैं। इन सभी जेट्स को धीरे धीरे रिप्लेस करने के लिए तेजस मार्क टू प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया गया था। उम्मीद थी कि यह भारत की एयर पावर को नई दिशा देगा, लेकिन अभी तक इसकी प्रगति को लेकर कई सवाल खड़े होते रहे हैं। हर कुछ समय बाद नई टाइमलाइन सामने आती है, लेकिन जमीन पर प्रोजेक्ट की रफ्तार उतनी तेज दिखाई नहीं देती। तेजस मार्क टू का प्रोटोटाइप रोल आउट 2022 के अगस्त महीने में होना अपेक्षित था, लेकिन आधिकारिक रूप से ऐसा नहीं हो पाया। वहीं इसकी पहली उड़ान 2023 में होने की उम्मीद थी, लेकिन वह भी अब तक नहीं हो सकी। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या इसी गति से हम भविष्य की चुनौतियों का सामना कर पाएंगे। आज अगर हम दुनिया की तरफ देखें तो कई देश तेजी से अपनी वायु शक्ति को आधुनिक बना रहे हैं। उदाहरण के तौर पर चाइना बड़ी संख्या में अपने एडवांस्ड फाइटर प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ा चुका है, जबकि भारत अभी भी कई पुराने प्लेटफॉर्म की जगह भरने की प्रक्रिया में लगा हुआ है। तेजस मार्क 1, जिसकी पहली उड़ान 2001 में हो चुकी थी, उसका उत्पादन और इंडक्शन भी समय लेता रहा है। लेकिन सवाल सिर्फ एक विमान का नहीं है, सवाल उस पूरे सिस्टम का है जिसमें बड़े प्रोजेक्ट अक्सर तय समय से पीछे चले जाते हैं। और यही चिंता की बात है, क्योंकि आधुनिक युद्ध केवल सैनिकों से नहीं, बल्कि स्पीड, टेक्नोलॉजी, रिसर्च और फैसले लेने की क्षमता से जीते जाते हैं। क्या भारत में टैलेंट की कमी है? शायद नहीं। पूरी दुनिया में भारतीय इंजीनियर, वैज्ञानिक और प्रोफेशनल्स अपनी पहचान बना रहे हैं। बड़ी बड़ी ग्लोबल कंपनियों में भारतीय नेतृत्व कर रहे हैं। क्या हमारे पास टेक्नोलॉजी की कमी है? देश में HAL, DRDO, इसरो जैसे बड़े संस्थान मौजूद हैं, जिन्होंने कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। लेकिन अक्सर सवाल उठता है कि क्या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, फैसलों की गति और सिस्टम की कार्यक्षमता को और बेहतर बनाने की जरूरत है? आज दुनिया अगली पीढ़ी की टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रही है और भारत भी उसी दिशा में आगे बढ़ना चाहता है। लेकिन अगर बड़े प्रोजेक्ट समय पर पूरे नहीं होंगे तो चुनौतियां बढ़ती जाएंगी। आखिर आपको क्या लगता है? क्या समस्या संसाधनों की है, सिस्टम की है, या फिर काम करने के तरीके में बदलाव की जरूरत है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।